हाँ, तो एक बार आप सभी बच्चों का फिर से आपके अपने चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 भाग 2। एक मैथ में दो भाग होते हैं, भाग 1 भाग 2। भाग 2 में आपका देखिएगा, भाग 1 में आपका कैलकुलेशन है, अवकलज है, और ये भाग 2 में आपका समाकलन है। तो आज हम लोग समाकलन के चैप्टर को 7.1 है, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 7.1 को कंप्लीट करने से पहले हमको उसमें से एक समाकलन से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को जानना जरूरी है। बिना हम तथ्यों को जाने समाकलन के सवालों को हम हल नहीं कर सकते हैं। तो उस तथ्यों को जानने से पहले देखिएगा, कुछ फार्मूले उसे बेसिस बनाए गए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कि अगर x के पावर 1 है, देखिएगा समाकलन का जो मेन फैक्ट है वह आपका क्या है, जैसे किसी भी नंबर का, पहले तो कुछ फार्मूले देखते हैं, उसके बाद हम दिखा देते हैं। देखिएगा, अगर समाकलन करना होता तो देखिएगा, जो x के किसी के पावर जो वैल्यू रहती है उसमें एक जोड़ते हैं, जो वैल्यू आती है उसी से उसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब समाकलन कांस्टेंट क्या है, हम c लगाते हैं। देखिए, समाकलन का चिन्ह आपका इस तरह लगता है, इसको हम लोग समाकलन का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद उसमें उसके पावर में वो +1 करते हैं, और जितना +1 करने पे आता है उसी से हम क्या करते हैं, उस टर्म में भाग कर लेते हैं। और समाकलन का चिन्ह जैसे ही ये चिन्ह हटता है तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट यानी समाकलन जो चिन्ह होता है वह c आ जाता है। तो e पावर x का अवकलन समाकलन e पावर x होता है, और साइन x का होता है माइनस का सेक स्क्वायर x का होता है 10x, और सेक x इंटू 10x का होता है सेक x प्लस में, अब कोसेक x इंटू काट x का होता है माइनस कोसेक x, 1/x का होता है लॉग में x, a पावर x का होता है a पावर x अपान में लॉग a, कॉस x का होता है साइन x, कोसेक स्क्वायर x का होता है माइनस में कॉट x, और 1 अपान के 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अगर प्लस लग जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स 1। तो ये सब फार्मूले कुछ हैं, उसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। और इसमें के सवाल ना ज़्यादा लॉन्ग है, ना ही ज़्यादा हार्ड है। अभी शुरुआत में आपको क्वेश्चन थोड़ा सरल मिलेंगे, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के जो नंबर होता है थोड़ा सा हार्ड होते हुए जाएगा, लेकिन इतना अभी हार्ड नहीं। क्लास 12 का भी मैथ बहुत इजी है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ लिखे हुए हम हैं, और उसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। चलिए, पूरा स्क्रीन में आ रहा है हमारा, ठीक है। नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए, है सही है। चलिए, तो पहला का समाकलन करना है, तो समाकलन करने से पहले हमारा जब सॉल्यूशन करते हैं तो पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये होता है समाकलन का चिन्ह sin 2x, तुरंत एक फिर यहाँ dx लगाते हैं, ठीक। पहले 2 स्टेप आप करिएगा इसमें, पहले इंटीग्रल का कांस्टेंट साइन लगाइएगा, समाकलन का चिन्ह लगा के फिर यहाँ dx दिखाइएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये जो साइन x का होता है, साइन x का जो होता है समाकलन होता है माइनस में कॉस x। इस पूरे टर्म को x मानेंगे, यहाँ जो पूरा टर्म है और पूरा x है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कॉस x की जगह क्या है 2x है। फिर इसका जो x का जो गुणांक होता है उसको हम उसी से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब फिर इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस में c। दिस इज ए आंसर। चलिए, सेकेंड वाले टॉपिक पे चलते हैं। सेकेंड वाले में भी वही कहानी करिएगा, पहले समाकलन का चिन्ह लगाइएगा और इन dx को लगाइएगा। ये 2 स्टेप करिएगा। फिर cos का होता है sin x, ये पूरे टर्म को x मानिएगा तो हो जाएगा cos x का होता है sin x, x की जगह क्या है पूरा 3x है, तो 3x। फिर जो x का गुणांक है उससे भाग कर लेते हैं, तो x का गुणांक
3 है, तो 3 से भाग कर दें और इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 sin 3x प्लस में c। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा तुरंत समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और dx यहाँ दिखाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि e पावर x का समाकलन होता है e पावर x, ठीक। e पावर x की जगह 2x हो तो 2x रहेगा, और इसमें क्या है, इसका गुणांक 2 है तो 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, प्लस में क्या लगा देंगे c, तो इसको 1/2 e के पावर 2x और प्लस में c हो जाएगा इसका आंसर। सीधा क्या करें, e पावर x की जगह 2x x का जो गुणांक होता है उससे हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 e पावर 2x प्लस में c। फिर अगला है इसमें क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाइए, ax प्लस में b का होल स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या तो इसको फार्मूले पर तोड़ के करिए। अगर हम फार्मूले पर तोड़ के करते हैं तो देखिएगा, अगर मान लेते हैं फार्मूले पर न तोड़ के हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं, यहाँ पर dx ले लीजिएगा, ठीक है ना स्क्रीन पे, ठीक। चलिए अगर हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे को मान लें x, तो x के स्क्वायर है तो x स्क्वायर, इसके पावर में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, इसके पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और उसी से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। देखिए समाकलन पूरा x मान लिया हम, तो x स्क्वायर है, तो हमने कहा था कि x के पावर में जो होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, जो ऐड करने पाता है उसी से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और फिर x का जो गुणांक होता है उसी से हम क्या कर देंगे, भाग। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a है, तो ये से भाग कर देंगे और इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। कुल ओवरऑल आप क्या क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये 1/3 a को बाहर कर लेंगे और ax प्लस b के होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c, ठीक। इस तरह आप किसी क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आप उसी तरह पहले सॉल्यूशन करते समय आप क्या करिएगा, पहले 2 बातों का ध्यान रखिएगा, इसमें इंटीग्रल लगा देंगे साइन, फिर बाहर क्या करेंगे, पूरे के ओवरऑल dx लिख देंगे, जितने भी टर्म रहेंगे उसको ब्रैकेट में लेके क्या करिएगा, dx से शो करा दीजिएगा। अब क्या करिएगा, अब dx का जब ब्रैकेट ओपन करेंगे dx इसके पास जाएगा, समाकलन की चिन्ह इसके पास भी जाएगा, और समाकलन का चिन्ह इसके पास पाया, dx इसके पास जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2x dx, ठीक। फिर माइनस को बाहर कर दीजिए, फिर हो जाएगा 4 e के पावर 2x dx, समाकलन का चिन्ह और dx दोनों के पास आ गया, तो इसका अलग अलग से कर लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, माइनस में कॉस, तो माइनस हो जाएगा कॉस, x की जगह क्या है 2x हो जाएगा, फिर बटा में क्या करते हैं, x के गुणांक से भाग कर देते हैं, फिर -4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, बाहर कर लीजिए, e पावर x का e पावर x होता है, फिर जो x का गुणांक होता है उससे भाग कर देते हैं और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। चलिए इसको ओवरऑल करिए, तो -1/2 cos 2x, इसको काट देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, माइनस में 2 e के पावर 2x और प्लस में क्या हो जाएगा c। दिस इज इसका आंसर। बहुत ही इजी स्टेप है, आपको इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फार्मूले पे पकड़ बनाए रखिए, और इसमें और कुछ भी खास करके नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूरा आ रहा है, हाँ चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आप पहले इंटीग्रल कांस्टेंट ब्रैकेट ओपन करिएगा, तो इंटीग्रल कांस्टेंट इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, और dx इसके पास भी जाएगा, इसके पास, तो देखिएगा अब कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर लीजिएगा, तो 4 और समाकलन का चिन्ह इसके से आ जाएगा, e पावर 3x
और फिर हो जाएगा dx, इसके पास भी जाएगा और इसके पास जाएगा तो 1 dx। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, 4 को बाहर लिख देंगे। ठीक, 4 कॉमन निकाल के x पावर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, 1 मिनट। हाँ तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था, यहाँ पर x न रहकर e रहेगा, e के पावर 3x है, तो इसको बना लीजिएगा e के पावर 3x। ठीक, चलिए तो इसका समाकलन करेंगे तो e पावर 3x का e पावर 3x और x का गुणांक से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक, प्लस और dx का 1 का गुणा उसमें करेंगे तो dx हो जाएगा। देखिए कि आपका dx हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका समाकलन कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 x के पावर 0 कर सकते हैं यहाँ पर 1 को, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आपका x के पावर 0 हो गया, dx हो गया। हमने कहा था समाकलन का जो मेन मेथड है, जो भी x के पावर होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ओवरऑल 1 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो यानी कुल मिला जुला के x dx की वैल्यू क्या हो गई, x। चलिए अब तो dx कहीं भी होगा, अब dx को डायरेक्ट हम x में रिप्लेस करेंगे, क्योंकि dx का समाकलन क्या हो जाएगा जी, x। अगर इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c, इसको थोड़ा शुद्ध भाषा में लिखें तो 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए तो तुरंत इसको देखिएगा, सब वैल्यू को i बराबर मान लीजिएगा, इसको हम i बराबर मान सकते हैं, सब i की वैल्यू हो जाएगी, सब i की वैल्यू, सब i की वैल्यू। इधर भी i बराबर इसको मान लीजिएगा, इसको i बराबर मान लीजिएगा, इसको i बराबर मान लीजिएगा, इसको हम इंटीग्रल i बराबर मान सकते हैं क्या। अब ब्रैकेट के अंदर इसको कर लीजिए, तो इसका इसमें जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और इसमें जाएगा तो 1 का गुणा होगा तो इसमें हो जाएगा यह पान स्क्वायर इंटू में dx। अब क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों तरफ से तो 1 हो जाएगा dx। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और समाकलन का चिन्ह दोनों में दे दीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और माइनस में 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, x के पावर 3/3, क्योंकि उसमें पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से क्या करेंगे, भाग। तो जैसे एक पावर में जोड़ेंगे तो 2 1 3 होगा, 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। और dx का हम 1 dx का समाकलन जानते हैं x होता है, तो ये बस आराम से इसको लिख लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ c लगा दीजिएगा। चलिए नोट करिए आगे क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से बैठकर इसको नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है 8 9 10। तो देखिएगा आपको इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तुरंत i बराबर इसको मानिएगा, आप ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए। तो देखिएगा ब्रैकेट समाकलन भी सबके पास जाएगा, जितने भी टर्म होंगे सबके पास समाकलन भी जाएगा, सबके साथ dx भी जाएगा। तो इधर ये समाकलन हो जाएगा ax स्क्वायर dx, इसके पास भी जाएगा, फिर समाकलन bx dx इसके पास भी आएगा, और समाकलन का चिन्ह c dx इसके पास भी आएगा। और जितने भी इंटीग्रल कांस्टेंट टर्म होते हैं, कांस्टेंट टर्म का समाकलन नहीं होता उसको बाहर निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर dx, और इधर b निकलेगा तो bx, और इधर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये c बाहर हो जाएगा तो dx हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कर दीजिए समाकलन, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 3/3, और ये हो जाएगा b एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें c और dx का केवल x होता है और इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। चलिए इसको शुद्ध भाषा में लिख लीजिए, 1/3 ax के पावर 3, 1/2 bx के पावर 2 प्लस cx प्लस में यहाँ पर c है तो यहाँ c1 से रिप्लेस कर दीजिए इसको कांस्टेंट टर्म को, ये आपका आ जाएगा क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दिख रहा है सभी लोगों को अच्छे से, थोड़ा सा साइड कर दें। चलिए अगला, अब इधर के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। चलिए इसको i बराबर मान लीजिए, अब ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रैकेट में दे दीजिए और इसको भी, तो देखिए क्या हो जाएगा 2x² dx, इसके पास भी आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह इसके पास भी आएगा और dx भी आएगा। तो चलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² dx हो जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा e⁻x dx। तो हो जाएगा i बराबर हो जाएगा, अब देखिएगा 2 कांस्टेंट बाहर है, x² का समाकलन करेंगे तो x पावर के 3/3 हो जाएगा और प्लस e⁻x का e⁻x होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लगा देंगे c, और इसको शुद्ध भाषा में लिख लीजिएगा 2/3 x³ प्लस e⁻x और प्लस में c। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादा हार्डली मत लीजिएगा, आप बस आराम से 1-2 बार वीडियो को देखेंगे। अब जब भी देखा करिए वीडियो को पूरा का पूरा देखा करिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं इसको दौड़ा के देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका छूट जाएगा। आप स्टेप का ध्यान रखिएगा, स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को सलूशन करने के लिए पहला काम होता है कि आप उसको स्टेप की जानकारी रख लिए। जब स्टेप की जानकारी हो जाएगी तो आप किसी भी तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर स्टेप और कुछ उसमें उद्देश्य और कुछ फार्मूले अगर नहीं पता है तब उस क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे भी वही समाकलन का चिन्ह मानेंगे, i बराबर इसको ले लेंगे और dx इसको। अब देखिएगा यहाँ पर होल स्क्वायर है तो पहले इसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के इसको आसान कर लें। तो जब आसान हो जाएगा डायरेक्ट होल स्क्वायर का ये डिफ़िकल्ट बन जाएगा, तो पहले a + - b के होल स्क्वायर पर बढ़िया से इसको तोड़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a² मतलब √x², ठीक, मझला ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस में b² मतलब 1/√x², फिर माइनस 2ab, 2a की जगह √x है, इंटू b की जगह क्या है 1/√x है, ठीक, ब्रैकेट बंद, इधर हो जाएगा dx, ठीक। चलिए अब सॉल्व करिए इसको, देखिएगा इसका रूट स्क्वायर करेंगे, रूट का √x का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के x हो जाएगा, ठीक, इसका x हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर नीचे का रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब देखिए रूट से ऊपर नीचे एक कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, बाहर का रहेगा dx, फिर इसको अंदर कर लीजिए तो हो जाएगा क्या x dx अब प्लस हो जाएगा 1/x dx, फिर हो जाएगा -2 dx, क्योंकि 2 को बाहर लिए हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसलिए बाहर कर लिए हैं। बारी बारी से सबका समाकलन कर लीजिए तो i बराबर हो जाएगा x का हो जाएगा x² 2 और प्लस 1/x का होता है log x और -2 dx का क्या हो जाएगा x और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे क्या c, इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिए c। इसको बढ़िया से लिख लीजिए तो 1/2x² और प्लस में हो जाएगा log e mod में x और प्लस में 2x और प्लस में c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए बारी बारी से क्वेश्चनों को हम पूरी तरह से देखिएगा, एकदम बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप इसमें एग्ज़ाम से पहले आपके हम पूरी क्लास आपका समाकलन का संपूर्ण समाकलन का जो क्लास 12th की जो समाकलन है वो पूरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उस पर बने रहिए
और आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा प्रयास हम करेंगे और आप बस हम लोगों का सहयोग करते रहिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखकर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। चलिए अपने आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन इस तरह है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब बटा में होता है तो पहले हम भाग करके देखते हैं कि क्या भाग चला जा रहा है दोनों में। अगर हम भाग इसमें करेंगे तो i बराबर, इसमें हम क्या करते हैं, भाग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर से सभी में भाग कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर से सब में क्या जितने भी पद होंगे सभी पदों में हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक, बाहर डिक्स। ठीक, थोड़ा सा काट के ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए। देखिएगा ये बचेगा क्या, एक कट जाएगा 2 ठे तो ऊपर x बचेगा, dx भी दे दीजिए। अब प्लस में 5 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए और दोनों से कट जाएगा तो केवल dx बचेगा यहाँ। अब 4 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, 1/x² dx हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए अब क्या करिएगा, i बराबर x का करेंगे तो हो जाएगा x² बटा के 2 हो जाएगा। इधर 5 dx का केवल x हो जाएगा -4। अब देखिएगा इसको समाकलन करने के लिए एक स्टेप को बढ़ाना पड़ेगा। पहले इसको ऊपर ले जाएं, -2 dx हो जाएगा। फिर इसको बढ़िया से बना लीजिए तो 1/2 x², अब 5x -4। अब देखिए हमने कहा था कि जो भी x के पावर में है उसमें एक जोड़ने पर एक क्या करिए, जोड़ दीजिए और जोड़ने पर जो वैल्यू आती है उसी से क्या करिए, भाग कर दीजिए और इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए c। तो i बराबर हो जाएगा 1/2 x² प्लस 5x और माइनस में क्या हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो देखिए हो जाएगा माइनस में x1 और नीचे भी बचेगा -1 और प्लस में हो जाएगा c। अब ये -1 का भाग कर देंगे तो हाई वाला देखिएगा वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 1/2 x² 5x अब प्लस में हो जाएगा 4। अब देखिए माइनस है तो इसको ले जाके नीचे क्या कर लीजिए, प्लस बना लीजिए, प्लस c। और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। चलिए अब अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इसकी बाउंड्री खींच दें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहले i बराबर मान लीजिए, फिर देखिएगा अगर अंडर से सब भाग कर दीजिए √x से तो क्या हो जाएगा, इधर x के पावर 3 अपान में √x अब प्लस में हो जाएगा 3x अपान के √x प्लस 4 अपान के √x dx हो जाएगा। ये यहाँ पर ब्रैकेट में ले लीजिए, फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो i बराबर थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर लीजिए। क्या देखिएगा x के पावर 3 और रूट हटाएंगे तो इसके पावर हो जाएगा 1/2, फिर प्लस में 3x इसका भी रूट हटाएंगे तो x पावर हो जाएगा 1/2 और सब में x को dx से भी कम मल्टीप्लाई कर लीजिए, dx और प्लस हो जाएगा 3x अपान में समाकलन का भी चिन्ह लग जाएगा, x के पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी dx हो जाएगा, फिर समाकलन का चिन्ह यहाँ भी लगेगा, 4 अपान में x के पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए अब इसको x के पावर 1/2 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा x के पावर 3 इंटू में इसका पावर बन जाएगा -1/2 dx। अब इसमें देखिए 3 कांस्टेंट अब बाहर निकाल लीजिए, x रहेगा इंटू में ये पावर जाके माइनस में हो जाएगा 1/2 dx, फिर प्लस 4 कांस्टेंट अब बाहर कर लीजिए तो ये पावर 1/2 है तो ऊपर हो जाएगा -1 क्या बचेगा 2 dx हो जाएगा। चलिए अब इसको बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए और देखिएगा
3 में -1/2 जो जोड़ेंगे तो 3 दूना के 6, 6 में से गया 5/2 हो जाएगा। तो यानी अर्थात x के पावर हो जाएगा 5/2 dx। अब +3 कांस्टेंट है, देखिएगा 1 में माइनस करेंगे 1/2 तो 2 में से 2 गया 1, 2 में से गया 2 1, यानी 1/2 आ जाएगा। तो इसके पावर में हो जाएगा 1/2 dx। अब +4। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो अच्छे से सॉल्व है, इसको इसी तरह उतार लीजिए। x की पावर 1/2 dx। चलिए फिर अब तोड़िए इसको। हमने कहा था क्या, जितना होता है उसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर जो आता है उसी से क्या करिए, भाग करिए। तो हो जाएगा 5/2 प्लस में 1, और नीचे हो जाएगा 5/2 प्लस में 1। इधर का हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी एक पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 बाहर है, x के पावर 1/2 और इसी में जोड़ देंगे 1, तो नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस में 1। और इसमें भी कहानी वही होगी, इसमें भी x के पावर में 1 जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो आएगा उसी से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लगा देंगे, c। चलिए थोड़ा सा हमारा स्पेस कम हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करके फिर ऊपर को हम शॉर्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी x के पावर हो जाएगा 7/2। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 7, यानी 7/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रहेगा, ठीक है। अब प्लस 3 तो है, 2 एकम 2 1 3, देखिएगा 3 तो नीचे रहेगा और 3 के बटा के 2 रहेगा तो 2 वाला ऊपर चला जाएगा, फिर हो जाएगा ऊपर भी हो जाएगा x के पावर 3/2। चलिए इसको भी इसी तरह सॉल्व करिए। क्या हो जाएगा 4, और बटा में क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से गया 1, यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 अब प्लस में c। थोड़ा सा हम अपने स्क्रीन को शॉर्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए अब हो जाएगा i बराबर हो जाएगा 2/7, x के पावर हो जाएगा क्या 7/2। चलिए इधर का तो सॉल्व हो गया, 2/7 x के पावर 7/2। चलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 3/2 बचेगा। फिर अब देखिएगा 4/2 ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना के क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 1/2 हो को हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में और प्लस में c। इस तरह आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह टर्म में है। तो पहले हम उस पर देखेंगे कि क्या हमारा कुछ ऊपर सॉल्व करने पर नीचे से वैल्यू कुछ कट रही है या उसी तरह हमको फिर सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इस तरह के हम क्या करेंगे, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए तो इसको क्या i बराबर मान लीजिए। अब थोड़ा सा ऊपर में देखिएगा, इन दोनों में x² कॉमन है, तो x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 ठो है तो 2 ठो निकला तो 1 बचा, फिर माइनस यहाँ दोनों चले गए तो 1 बचा। फिर इसमें से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये तो टर्म बन जाएगा माइनस। थोड़ा सा क्वेश्चन को हमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत निकला है यहाँ पे। तो अर्थात यहाँ पर +1 होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में, हम थोड़ा सा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, ये बना लीजिएगा। तो यहाँ अगर प्लस है तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 लेंगे तो x-1 अंदर रह जाएगा, ठीक। ओवरऑल dx हो जाएगा, यहाँ x-1 नीचे रहेगा। फिर दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है,
x माइनस वन कॉमन है तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपान में क्या हो जाएगा x माइनस वन dx। ठीक, अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx हो जाएगा। फिर dx समाकलन दोनों को अलग अलग करके दे दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और इसके पास भी जाएगा समाकलन 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का तो तुम्हें तुरंत पता है कि 1/3 हो जाएगा, इसका 1 dx केवल x हो जाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट c हो जाएगा। ये चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ये कितने कितने आसान आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग नहीं रहा होगा, इसी तरह आपको करना होगा। चलिए इसको अंदर पहले ब्रैकेट में ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट कर लीजिए तो अंदर में जाएगा तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा यक्स अंडर रूट में यक्स और बाहर रहेगा dx। तो आई बराबर इसको सम ब्रैकेट हटा के समाकलन भी दोनों को दे दीजिए, dx भी दोनों को दे दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट यक्स dx और ये हो जाएगा क्या यक्स अंडर रूट में यक्स dx। और थोड़ा सा क्या करिएगा, इसका हटा लीजिएगा तो पावर में आ जाएगा 1/2, रूट हटता है तो पावर में 1/2 आ जाता है। और इसका भी अगर हम क्या करेंगे पावर हटाएंगे तो इसके भी पावर हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन थोड़ा सा रुके रहिए, दोनों को साथ में करते हैं, इसको इसी तरह लिख लीजिए। अब देखिएगा गोड़े में दोनों का जब आधार समान रहता है इंटू में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 × 2 = 3 यानी अर्थात x की पावर हो जाएगा 3/2 dx। चलिए दोनों का समाकलन कर लीजिए अच्छे से, तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 और इसी से भाग करेंगे 1/2 प्लस 1। इसी तरह इसमें भी तो क्या करेंगे 3/2 प्लस में 1 कर देंगे और उसी से भाग कर देंगे 3/2 प्लस 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे c। तो इसमें जब हॉल करेंगे तो आ जाएगा क्या 2 3 यानी x बराबर हो जाएगा 3/2 और 2 × 2 = 3 यानी 3/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा क्या 2/3 x की पावर 3/2 माइनस, अब इसमें 2 × 2 = 5, 3 × 2 = 5 हो जाएगा तो x की पावर हो जाएगा 5/2। अभी 2 × 2 = 3 5, 5/2 होगा 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/5 अब इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इस तरह देखिए कितना कितना इजी क्वेश्चन है आपका। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए आज का क्वेश्चन तो यहीं समाप्त होता है। चलिए आगे थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं हम, तो फिर इसके बाद देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, केवल 14 हो गया है, उसके बाद 15 क्वेश्चन। 15 नंबर पे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे है, कह रहा है कि समाकलन में है फिर अंडर रूट यक्स, फिर अंडर रूट में ब्रैकेट में है 3x² और प्लस में है 2x और प्लस में क्या है 3, बाहर में क्या है x है। चलिए अंडर रूट x 3x² प्लस 2x प्लस 3, इसका हमको सॉल्यूशन करना है या समाकलन करना है, तो तुरंत इसको i बराबर ले लीजिए। अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर i बराबर जब हम करेंगे तो पहले इसको ब्रैकेट में डाल के सॉल्यूशन कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 इसका अंदर गुणा होगा तो x² अंडर रूट में x हो जाएगा, फिर प्लस 2 इसका अंदर गुणा होगा तो x अंडर रूट x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 3 अंडर रूट में x, बाहर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो चलिए रूट हटाकर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा क्या 3x², ये रूट हटेगा तो इसके पावर में 1/2 आएगा, फिर प्लस 2x, फिर इसका रूट हटेगा तो इसके पावर में 1/2 आएगा और प्लस 3 इसके भी पावर हो जाएगा 1/2 dx ओवरऑल dx। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करिए,
तो क्या हो जाएगा ये, तो हमने कहा था कि जब गुणे में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 2 दूना 4 1 5 यानी 5/2 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा जी, इसका 1 है तो 2 कम 2 1 3, यानी अर्थात हो जाएगा x को पावर 3/2 और प्लस इसका हो जाएगा तो 1/2 रहबे करेगा और dx। आप क्या करिए, सबको समाकलन का चिन्ह दे दीजिए और सबको क्या करिए dx दे दीजिए। इसमें 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x के पावर 5/2 dx। अब 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x² 3/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा हो गया इसमें, इसको हटा लीजिए। चलिए अब इसमें अब 3 है, 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए कि पावर में हो जाएगा 1/2 dx। चलिए इसका समाकलन कर लीजिए, आसानी से आपका आ जाएगा। I बराबर हो जाएगा 3, अब इसका समाकलन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक पावर जुड़ जाएगा तो 5/2 प्लस में 1 हो जाएगा, नीचे भी 5/2 प्लस में 1 प्लस 2, इसके भी पावर है तो इसमें भी पावर में एक जोड़ दीजिए और जोड़ने पे जो आता है उसी से क्या करिए भाग कर दीजिए। और इसके में भी क्या, इसके पावर में एक जोड़ दीजिए, जो जोड़ने पे आता है तो उसी से भाग कर लीजिए। और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लगाएंगे, c। चलिए थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर इधर भेजते हैं, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब क्या होगा, एक स्टेप यहाँ बढ़ा ले रहे हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 3 और 2 कम 2 5 7, यानी x के पावर हो जाएगा 7/2 और नीचे हो जाएगा 2 5 7, यानी 7/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या 7। अब इसको भी सॉल्व करिए, 2 80 जो रहेगा, 2 कम 2 3 5, यानी अर्थात हो जाएगा 5/2 और नीचे भी होगा 5/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू में हो जाएगा, नीचे रह जाएगा 5। इसमें भी कर लीजिए क्या हो जाएगा 3 2 कम 3 3/2, यानी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा और इसके भी पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। चलिए लगाइए इसमें आगे, देखिएगा ये 3 दूना के 6/7, यानी I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर होगा इसका क्या करेंगे तो हो जाएगा 6/7 और x के पावर हो जाएगा 7/2 और प्लस इसका हो जाएगा 2 दूना के 4/5, 4/5, x के पावर कितना हो जाएगा 5/2 और प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 3 देखिए कट जाएगा तो हो जाएगा 2x के पावर हो जाएगा 3/2 इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आपका रहा 15। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अपने नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 तो I बराबर है आपका समाकलन का चिन्ह 2x है, फिर माइनस है 3 cos x, फिर प्लस में x² बाहर में जाएगा dx। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 16, ब्रैकेट में 2x माइनस हो जाएगा 3 cos x और प्लस में e⁻x dx। चलिए आगे चलिए देखते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करिए तो पहले तो dx करिए तो हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा x dx और -3 बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा cos x dx और ये हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा e⁻x dx। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन आपका और इजी है, x का हो जाएगा x² 2 -3 cos x का होता है sin x
और इसका ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिए c, इधर ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस में ई पावर एक्स और प्लस में c। चलिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर से, एकदम आसान था और छोटा भी था, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्वेश्चन नंबर 70 देखिए 17, इसमें आपका दिया है i बराबर ले लीजिए, i बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 3 साइन एक्स और प्लस में 5 अंडर रूट एक्स, बाहर है dx, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। चलिए देखते हैं इसको, तुरंत पहले ब्रैकेट ओपन करिए, रूट भी दे दीजिए, समाकलन का चिन्ह और dx दोनों, आप कांस्टेंट उसको बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा और इसमें माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, समाकलन चिन्ह साइन एक्स dx और प्लस 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा अंडर रूट में x dx। चलिए आगे करिए सोल्यूशन इसका, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स का माइनस में होता है कॉस एक्स, तो माइनस चिन्ह पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस 5 अंडर रूट एक्स करेंगे, तो रूट हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2 आएगा, तो 1/2 में एक बार जोड़ दीजिए और उसी से क्या करिए 1/2 प्लस 1 से भाग कर दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा c। i बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर नहीं ये 3 हो जाएगा, देखिए 2 3 कैंसिल, ये थोड़ा सा 3 होगा, 3 सॉरी, तो हो जाएगा 2/3 x के पावर 3 और 3 नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा सा माइनस चिन्ह, हटो जी हटो। चलिए सही है, अब यहाँ पर भी आपका हो जाएगा -3 cos x और प्लस, इसमें थोड़ा सॉल्व करिए इसको, 2 1 2 1 3 यानी 2 3 यानी 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी के ऊपर क्या हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 2 1 2 यानी 3/2 और प्लस में c। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया कंप्लीट, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में है सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस में 10x dx, इसका हमको क्या करना है, समाकलन कर देना है। चलिए देखते हैं, ये भी आसान है आपका, i बराबर इसको ले लीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और हो जाएगा इसमें सेक एक्स इंटू में 10x। अब क्या करिए, समाकलन का चिन्ह इसको भी दे दीजिए और dx इसको भी दे दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर एक्स dx और ये हो जाएगा क्या प्लस इसका समाकलन हो जाएगा सेक एक्स इंटू में 10x dx। चलिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, पहले हमने दिखाया है कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका क्या होता है 10x। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आपका क्या होता है 10x, तो ये पूरा डायरेक्ट आपका फार्मूले से हो जाएगा 10x और प्लस सेक एक्स इंटू 10 का होता है सेक एक्स और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा c। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नोट करिए, देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। अब 2-3 बार बढ़िया से वीडियो में पढ़कर
बढ़िया सा आप क्या करिएगा, इस समाकलन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर के समाकलन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस सबको बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे 7.2 क्वेश्चनों के साथ। इसमें 1-2 क्वेश्चन बना है वो अपने से कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।